क्या आप जानते हैं कि कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे आम गलती हम रोजाना करते हैं? ये गलती ना सिर्फ हमारी समात को खत्म कर सकती है, बल्कि खतरनाक इन्फेक्शन का सबब भी बन सकती है। ये वीडियो आखिर तक देखें और अपने कानों की हिफाजत का सही तरीका सीखें। एयरवैक्स, जो हमारे कान के बैरूनी हिस्से के अंदर तश्कील पाता है, दरअसल मुख्तलिफ सेक्रेशंस, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल और मुर्दा खलियात के इम्तजाज से बनता है। एयरवैक्स का अहम तरीन मकसद कान के अंदरूनी हिस्से को धूल, बैक्टीरिया और वायरस जैसे नुकसानदेह जरासीम से बचाना है। चूंकि कान का अंदरूनी हिस्सा बराह रास्त दिमाग से जुड़ा होता है, अगर यहाँ से किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो वो दिमाग तक फैल सकता है, जो कि इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इस लिहाज से एयरवैक्स निहायत अहम और हिफाजती किरदार अदा करता है। बाज़ वक़्त कुछ अफराद में एयरवैक्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है या खुश्की के बायस ये सख्त और गाढ़ा होकर कान के रास्ते को बंद कर देता है। इसके नतीजे में कान के अंदर दबाव या दर्द महसूस हो सकता है, और इस हालत में कान की सफाई ज़रूरी होती है। कान की सफाई का एक आसान और मौसर तरीका ये है कि नहाने के दौरान नीम गर्म पानी कान के बैरूनी हिस्से में डालें और इसे किसी साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ करें। एक और तरीका ये भी है कि एयरवैक्स को नरम किया जाए। इस मकसद के लिए आप फार्मेसी से दस्तयाब सोडा ग्लिसरीन या दीगर मखसूस ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल भी एक कुदरती ऑप्शन है, लेकिन इसे गर्म करने से हमेशा गुरेज करें, क्योंकि गर्म तेल कान के हसास जिल्द और कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी याद रखें कि कान की सफाई के दौरान कॉटन बड्स या नोकदार अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये एक आम गलती है जो अक्सर अफराद करते हैं, हत्ता के बच्चों के लिए भी ये लोग करते हैं। कॉटन बड्स और दीगर अशिया ना सिर्फ जरासीम से आलूदा हो सकती हैं, बल्कि इनके गलत इस्तेमाल से एयरवैक्स कान के पर्दे की जानिब धकेल दिया जाता है, जिससे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचने और सुराख होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सूरत हाल मुस्तकिल इन्फेक्शन और समात की कमी का सबब बन सकती है। अगर आपके कान की मैल इन घरेलू तरीकों से साफ ना हो रही हो, तो किसी माहिर ईएनटी डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर खास ड्रॉप्स के जरिए एयरवैक्स को नरम करके मखसूस आलात या सुरंज के जरिए कान की मैल निकालते हैं। लिहाजा कान की सफाई के लिए खुद से तजर्बात करने से गुरेज करें। दिए गए तरीके अपनाएं, लेकिन अगर मसला बरकरार रहे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। मुमकिन है कि कान की तकलीफ एयरवैक्स की वजह से ना हो, बल्कि किसी और तिबी मसले की अलामत हो। क्या आपने कभी कान की सफाई के लिए कोई तरीका आजमाया है जिससे नुकसान हुआ हो या कोई फ़ायदा हुआ हो? अपनी राय कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।